हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि ABCD एक पेंटागन है। हमारे पास ABCD E ये हमारे पास एक पेंटागन है। B से एक लाइन खींची गई है जो AC के पैरेलल है, मीन्स BF AC के पैरेलल है, और ये DC को आगे बढ़ाने पर ये जो लाइन है ये F पे कट कर रही है DC को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, AC BF के पैरेलल हो गया। ठीक है, दो पार्ट में प्रूव करना है, जिसमें पहला पार्ट है एरिया ऑफ ACB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF। एरिया ऑफ ACB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ हमारे पास, एक तो ABCDE ये हमें पेंटागन गिवन है, और जो ये AC है वो BF के क्या है, पैरेलल हमें गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, जो ये दोनों ट्राइंगल हैं इनका एरिया हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो ट्राइंगल ACB है, ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACF, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या खास बात है। जो ACB है, ACB और ACF ये दोनों देखो AC बेस के ऊपर हैं। ठीक है, AC लाइन के ऊपर है, एक तो है ACB और एक ACF, ये दोनों AC बेस के ऊपर है। ठीक है हमारे पास, और क्या है, ये दोनों इन दोनों लाइंस के बीच में हैं, जो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। मीन्स जो ट्राइंगल है हमारे पास ACB एंड ट्राइंगल ACF ये क्या है, सेम बेस पे हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आर ऑन सेम बेस AC and between same parallel AC and BF के बीच में है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एरिया है ट्राइंगल ACB का वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ACF। यहाँ से क्या हुआ है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट से प्रूव हुआ है कि हमारे पास क्या रिजल्ट होता है कि जब दो ट्राइंगल सेम बेस पे होती हैं और दो सेम पैरेलल्स के बीच में होती हैं तो उनका एरिया क्या होता है, हमारे पास इक्वल होता है। जो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है वो यही है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि जो हमें प्रूव करना है AEDF किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ABCD। AEDF हमारे पास इक्वल है ABCD और E। ठीक है, ये है। देखो अब हमने प्रूव किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इक्वल्स टू ACF। ACB और ACF इन दोनों ट्राइंगल का जो हमने एरिया जो प्रूव किया है इक्वल, उसमें अगर हम दोनों तरफ ये वाला एरिया AEDC क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो देखो, जब हम ACF में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AEDCF, जो हमें प्रूव करना है एक साइड, और दूसरी जो ACB है उसमें अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AEDF। इस वाले ट्रायंगल में ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और इस वाले में करेंगे तो ये वाला मिलेगा हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस वाली ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इक्वेशन 1, इसमें क्या करते हैं, ऐड एरिया ऑफ AEDC ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 के दोनों साइड हम क्या करते हैं, AEDC का एरिया ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इधर करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC इक्वल्स टू, इसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC। अब देखो ACB इसमें जब ये वाला ऐड किया तो क्या मिल जाएगा हमें, AEDCB ये मिल जाएगा, एरिया ऑफ AEDCB ये वाला मिल गया। और जब ACF में ऐड करेंगे, ACF इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AEDF, एरिया ऑफ AEDF। ठीक है, देखो ACF में जब हमने ये ऐड किया तो क्या मिला, AEDF, और जब ACB में ऐड किया तो क्या मिला, AEDCB, ये वाला पूरा मिला। ठीक है, तो ये मिल गया है हमें, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो एरिया ऑफ AEDF इक्वल्स टू एरिया ऑफ AEBCD। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, जो हमारा सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि एक विलेजर है जिसका प्लॉट है, उसके पास एक प्लॉट है, वो किस शेप का है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है। ठीक है,
ग्राम पंचायत है वो डिसाइड करना चाहते हैं, एक हेल्थ सेंटर बनाना चाहती है, तो उसके लिए क्या डिसाइड करा है उन्होंने कि वो उस जो क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट है ना, उसके एक कॉर्नर से कुछ लैंड ले लें, एक कॉर्नर से, ठीक है। तो जो विलेजर है वो इस प्रपोजल को किस कंडीशन पे मानता है, वो मान कह देता है कि ठीक जो प्लॉट है उसका एक कॉर्नर से कुछ पोर्शन मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए उसने कंडीशन क्या रखी है कि उसे उतनी ही लैंड दी जाए जितनी वो दे रहा है हेल्थ सेंटर के लिए, उतनी ही ऐसी लैंड दी जाए कि जो उसका प्लॉट है वो किस शेप में आ जाए, ट्रायंगुलर जो शेप है उसमें आ जाए, ठीक है। तो ये प्रपोजल कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। एक बार फिर से समझते हैं। क्या बोला गया है कि एक विलेजर है, उसके पास एक प्लॉट है जो कि शेप में क्वाड्रिलेटरल शेप में है, ठीक है। अब वो हेल्थ सेंटर बनाना चाह रही है, उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि उस प्लॉट से उनके एक कॉर्नर से उन्हें कुछ ज़मीन मिल जाए। तो वो जो जिसका वो प्लॉट है वो विलेजर क्या करता है कि कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे जो मैं ज़मीन दे रहा हूँ उतनी ही बराबर की ज़मीन मुझे दी जाए, और वो इस जगह पे ऐसी जगह पे इस तरह से दी जाए कि जो मेरा प्लॉट है वो ट्रायंगुलर शेप में आ जाए, ठीक है। ये उन्होंने बोला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रपोजल कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की शेप में एक फील्ड है, ठीक है। क्या करते हैं, डायगोनल एसी को मिला लेते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, जो AC है इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करते हैं D से, ठीक है। इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं ऐसे, ओके। और इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं हम F है, ओके। और इस F को C से मिलाते हैं, और ये जहाँ कट कर रहा है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E, ठीक है। क्या किया है, हमारे पास एक फील्ड है ABCD जो क्वाड्रिलेटरल की शेप पे है, ठीक है। हमने क्या किया, डायगोनल को मिलाया है इसके, एक डायगोनल को, और इस डायगोनल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है D से, जो इस AB को बढ़ाने से F पर कट कर रही है, और जो F है F को C से मिला दिया हमने, और ये जो AD को E पर कट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक फिगर आ गया। अब क्या करते हैं हम, देखते हैं, देखो ये वाली अब क्या करते हैं, देखो ये वाली ट्रायंगल DFC और एक लेते हैं हम DFA। कंसीडर ट्रायंगल DFC एंड DFA। कौन सी ली हमने, देखो ये वाली, DF, ये वाली, और एक ये वाली, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें हैं पैरेलल हैं, और इनके बीच में ये दोनों ट्रायंगल है DFCB और DFAB, इन दोनों लाइन के बीच में है, और बेस दोनों के लिए क्या है, DF, सेम है ना। तो ये जो ट्रायंगल है लाइज ऑन सेम बेस, बेस क्या है इसका, DF, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, DF एंड AC, ठीक है। जो DF है और AC है इसके बीच में लाई करती है, तो क्या होगा, इनका एरिया आपस में इक्वल होगा, इसलिए एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है DFC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DFA। जो DFC ट्रायंगल है और DFA ट्रायंगल है, इनका एरिया आपस में क्या आ गया है, इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों साइड से ये जो एरिया है ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DFA, ये वाला हम दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दें ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखते क्या आता है, एरिया ऑफ DFC माइनस एरिया ऑफ DFE इक्वल्स टू, इसमें से DFA माइनस एरिया ऑफ DFE। DFC है,
एफ सी, इसमें से हमने डी एफ ई, ये इस ऊपर वाले ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल में हमने ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें ये मिला है, ये वाला ट्रायंगल मिला है ना। तो इसकी जगह लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का मिल गया है, ठीक है, डी ई सी। और इधर डी एफ ए, ये डी एफ ए, इसमें से हमने ये वाला हटा दिया तो ये वाले ट्रायंगल मिल जाएंगे। कौन सा? एरिया ऑफ एफ ई ए। अब हमारे पास इस इक्वेशन से क्या आया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आया है कि जो ये एरिया है इस ट्रायंगल का वो किसके इक्वल है? इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है हमारे पास। और ये वाली ट्रायंगल हम कौन सी मान सकते हैं? ये वाली वो पोर्शन मान सकते हैं, वो कॉर्नर मान सकते हैं जो वो विलेजर ग्राम पंचायत को दे रहा है, और उसके बदले में उसे कौन सा मिल रहा है? ये वाला। अगर मिल जाए तो सेम होगा ना, इस कॉर्नर से हटा के ये वाला दे दे तो देखो पहले उसके पास क्या था? ए डी सी बी, ये वाला क्वाड्रिलेटरल था ना, इसको कट करके अगर वो जगह से यहाँ मिल रही है तो ये ट्रायंगल बन जाएगा एफ बी सी। यही तो उसकी कंडीशन थी ना कि उसको वो ठीक है वो दे देगा ज़मीन, लेकिन क्या होना चाहिए? उतनी ही ज़मीन उसे मिलनी चाहिए ताकि उसका जो फील्ड है, वो जो प्लॉट है वो क्या बन जाए? ट्रायंगुलर शेप। तो इसका और इसका एरिया हमारे पास क्या है? इक्वल। तो क्या कर सकता है वो? इसको दे देगा ग्राम पंचायत को और उसे ये ज़मीन ग्राम पंचायत की तरफ से मिल जाएगी। तो उसका जो प्लॉट होगा एफ बी सी, ये किस शेप में आ जाएगा? ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट काम क्या है कि हम ये प्रूव कर दें कि जो एरिया होगा उसकी इस ट्रायंगल का एफ बी सी, इस जो ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट है उसका एरिया, उसका जो पहले जो ये था ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उसके इक्वली होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? जो इक्वेशन सेकंड है, एड एरिया ऑफ ए ई सी बी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। जो ये हमने प्रूव किया है ना, इसका क्या करते हैं हम? दोनों साइड ये वाला एरिया ऐड कर देते हैं, ए ई सी बी। कोई इक्वेशन होती है उसकी दोनों तरफ हम सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, उस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इक्वलिटी के ऊपर, ठीक है। तो इस वाली में हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ए ई सी बी ऐड कर देंगे। तो जब डी ई सी में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एरिया ऑफ डी ई सी प्लस एरिया ऑफ ए ई सी बी, ठीक है। और इस तरफ क्या है? एफ ई ए, एरिया ऑफ एफ ई ए प्लस एरिया ऑफ, ये ऐड कर रहे हैं हम, ए ई सी बी, ए ई सी डी। अब देखो डी ई सी मीन्स ये वाला, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? ए ई सी बी, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन हम ऐड कर रहे हैं तो हमें पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू, अब एफ ई ए प्लस ये वाला, तो हमें क्या मिल गया? ये पूरा ट्रायंगल बड़ा मिल गया ना, एरिया ऑफ एफ बी सी, ये वाला हमें मिल गया। मतलब क्या हो गया? जो पहले क्वाड्रिलेटरल था उसका एरिया किसके इक्वल आ गया? जो अब उसे ट्रायंगुलर शेप में जो प्लॉट मिला है उसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जब ये वाला हिस्सा वो देगा ग्राम पंचायत को तो उसे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, तो उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। उसका जो फील्ड एक तो प्लॉट है वो ट्रायंगुलर शेप का हो जाएगा और उतनी ही ज़मीन उसे मिल जाएगी जितना पहले उसका जो भी प्लॉट था ना, उसका ही एरिया जो क्वाड्रिलेटरल था उसका एरिया इस ट्रायंगुलर शेप के प्लॉट के इक्वल आया हमारे पास, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें एक साइड है ए बी, वो पैरेलल है सी डी के। अब एक लाइन पैरेलल टू ए सी के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो इंटरसेक्ट करेगी ए बी साइड को एक्स पे और बी सी साइड को वाई के ऊपर। तो हमें प्रूव ये वाला करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये मेरे पास ए बी सी और डी, ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। ये ए सी है और इसी के पैरेलल एक लाइन है जो ए बी को एक्स पर कट कर रही है, ऐसे ए बी को एक्स पर कट कर रही है और बी सी को वाई पर कट कर रही है, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है ए डी एक्स इक्वल टू ए सी वाई, ए डी एक्स। इसके लिए हमें डी को एक्स से मिलाना पड़ेगा
और ACY मीन्स इसको इससे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको x को c से मिला लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, फिगर आ गया। अब देखते हैं, हमें प्रूव करना है ADX। अब देखो हमारे पास AB जो साइड है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। तो अब इसमें जो ADX होगा और AXC होगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो AXD और एक AXC, ये क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, ABCD के पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम का ये पेयर हमारे पास पैरेलल गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल इन दोनों पेयर के बीच में है और क्या है, ये AX क्या है, इसका बेस है। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में, कौन सी, AXD और AXC, ठीक है, ये दोनों वाली। तो इनमें देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। जो ट्रायंगल है AXD, ट्रायंगल AXD एंड ट्रायंगल AXC आर ऑन सेम बेस AX and between same parallels AB and CD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा ट्रायंगल AXD इक्वल्स टू एरिया ऑफ AXC, दोनों ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ जाएगा इक्वल। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरी देखो, ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल है, एक तो AC और एक ही XY। तो इनमें कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, एक तो है AXC और दूसरी कौन सी है, AXC और ACY। देखो ये वाली ट्रायंगल AXC, ये इन दोनों लाइन के बीच में है, AXY और AC के y के बीच में, और इनका बेस क्या है हमारे पास, AC है दोनों ट्रायंगल का, ACX और ACY, ठीक है। नाउ कंसीडर ट्रायंगल AXC and triangle AYC are on same base AC and between same parallels AC and XY, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनका एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ AXC इक्वल्स टू एरिया ऑफ AYC। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 जो AXC है इस साइड है, AXC वो किसके इक्वल है, AXD और AYC, ठीक है। देखो यहाँ AXC हमारे पास AXD के इक्वल है और यहाँ AXC हमारे पास AYC के इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन से देखो इसकी ये साइड इक्वल है ना, AXC इधर भी AXC है तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, AXC इसके भी इक्वल है और AXC इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो ट्राइंगल है AXD इसका एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AYC। जो हमें प्रूव करना था ADX इक्वल्स टू AYC, ठीक है। क्या किया है हमने, ये दो पेयर कंसीडर करा। एक तो हमारे पास ये पेयर पैरेलल गिवन है तो इसके बीच में कौन सी दो ट्रायंगल बनेंगी, AXD और AXC, इनका एरिया इक्वल होगा। दूसरा हमारे पास पेयर पैरेलल है ये वाला XY और AC, इसके बीच में कौन सी बनेंगी, एक तो AXC बनेगी AC बेस के ऊपर और AYC बनेगी AC बेस के ऊपर, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच इनका एरिया इक्वल होगा। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गई है। इनसे क्या है, एक साइड हमारे पास इक्वल है तो दूसरे भी इक्वल हो जाएंगे। जो हमें प्रूव करना था वो ये रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें AP BQ और CR आपस में पैरेलल है। AP BQ और CR हमारे पास पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि AQC इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBR होगा हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये हमारे पास पैरेलल लाइन है BQ और CR, इनके बीच में हमारे पास कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं। एक तो है देखो BCQ और दूसरी है हमारे पास BQR। ये क्या है, सेम बेस BQ के ऊपर है, इसके ऊपर है दोनों ट्राइंगल कौन कौन सी, BQC और BQR। ये दोनों ट्राइंगल इस बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है, BQ और CR के बीच में, ठीक है। तो सबसे
सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल BQC एंड BQR, ठीक है, आर ऑन सेम बेस, BQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, BQ एंड CR। जो BQ और CR है वो तो पैरेलल गिवन है, BQ CR के पैरेलल है, ठीक है, और जो बेस है वो Q है, तो इनका क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से एरिया इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQR। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों लाइंस के बीच में आते हैं AP और BQ के बीच में। इसके बीच में हमारे पास क्या होगा, कौन कौन सी दो ट्राइंगल होंगी, देखो AP और BQ के बीच में हमारे पास सेम बेस के साथ एक तो हमारे पास हो जाएगी BQP, ठीक है, और दूसरी हमारे पास कौन सी हो जाएगी AQB। इसमें भी बेस कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला BQ बेस होगा और इन दोनों के बीच में होंगी, ठीक है। कौन कौन सी ट्राइंगल होंगी, ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल BPQ आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये जो ट्राइंगल होंगी ABQ और PBQ, ये भी क्या होंगी हमारे पास, सेम बेस पे होंगी और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 + 2, तो हमारे पास क्या आता है, सॉरी, यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, जो एरिया होता है ट्राइंगल AQB का जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ के, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से 1 + 2 करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC प्लस ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल AQB इक्वल्स टू, अब यहाँ पे BQR एरिया ऑफ ट्राइंगल BQR प्लस ये वाला ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ। अब देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास, BQC और AQB, BQC और AQB, देखो AQB ये वाली और BQC ये वाली, तो दोनों को मिला के कौन सी बन जाएगी, AQC बन जाएगी हमारे पास। तो इस साइड से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AQC, देखो BQC प्लस AQB, BQC प्लस AQB, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल मिलके क्या बना देंगी, AQC, और इस साइड BQR ये वाली ट्राइंगल और BPQ ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल मिलके क्या बना देंगे, PBR इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBR। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, ये वाला AQC इक्वल्स टू PBR, ठीक है। क्या किया है हमने, सिर्फ सेम पैरेलल्स और सेम बेस वाला जो रिजल्ट है वो हमने अप्लाई किया है, एक बार इन दोनों लाइंस के बीच, एक बार इन दोनों लाइंस के बीच, और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड किया है और हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है कि जो डायगोनल है AC और BD किसी भी क्वाड्रिलेटरल ABCD का वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट O के ऊपर, सच दैट जो एरिया ऑफ AOD होगा वो एरिया ऑफ BOC के इक्वल होगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ओके। तो सबसे पहले इसके लिए फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास A है, B है, C और ये D। इसके डायगोनल जो AC और BD हैं वो O पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, ठीक है।
तो जो गिवन हमें AOD, एरिया ऑफ AOD इस वाले ट्रायंगल का एरिया BOC इस वाले ट्रायंगल के क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। जब ट्रेपेजियम होता है तो क्या जो उसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि हम उसके जो ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है इसके एक पेयर को क्या कर दे, पैरेलल प्रूव कर दे, तो वो हमारे पास क्या प्रूव हो जाता है, ट्रेपेजियम प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है इक्वल। अगर हम दोनों तरफ ये वाला एरिया ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा, इस पूरे ट्रायंगल का और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले यही स्टेप करते हैं हम। क्या गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हमें गिवन है। ठीक है, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ ऐड करते हैं इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ऐड करना है। इस वाले में ये वाला और ऐड कर दिया तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल गया है ABD का। तो इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, और इस तरफ BOC में जब हमने BOC इस वाले ट्रायंगल में हमने ये वाला और ऐड कर दिया तो हमें ABC ट्रायंगल का एरिया मिल गया है। तो इस तरफ क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखते हैं हमें कौन कौन सी ट्रायंगल का एरिया इक्वल मिला है। देखो ABD और ABC। अब इन दोनों में क्या खास बात है कि एक तो ये हमारे पास एक AB बेस के बीच ऊपर लाई कर रही है दोनों ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा इन दोनों लाइंस के बीच में है। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ से जो ये ट्रायंगल है, but these two triangles are on same base AB, so they must lie between same parallels। जब ये क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमारे पास इक्वल है और ये सेम बेस पे हैं, तो क्या कंडीशन होती है कि दे मस्ट बी लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। क्या होगा कि वो दोनों ट्रायंगल है वो इन दोनों जिन लाइनों के बीच में आ रही हैं वो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। रिजल्ट होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया है, जो AB है वो CD के पैरेलल आ गया है। और जब एक पैर क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर हमारे पास पैरेलल आ गया है तो वो क्या प्रूव हो गया है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। यही हमें प्रूव करना था कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, क्या किया है हमने, ये वाला और ये वाला एरिया तो इक्वल ऑलरेडी गिवन है, हमने दोनों तरफ क्या किया, ये वाला एरिया और ऐड कर दिया है। तो हमें किसका एरिया मिल गया है, ABD और ABC का। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, एरिया हमारे पास इक्वल आ गया है और ये सेम बेस के ऊपर AB के ऊपर लाई कर रही हैं। तो क्या होगा, ये जिन दो लाइनों के बीच में लाई करेंगी वो भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब एक पेयर हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम प्रूव हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।